वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर साथियों का स्वागत है। डियर एक बड़ी खुशखबरी आई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है पूरी तरीके से साफ हो गया है। बात करेंगे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के भी मामला कहीं ना कहीं अब कोर्ट के द्वारा ही निस्तारित होने जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकती हैं, यहाँ पर एक न्यूज आर्टिकल लिखी हुई है। शिक्षकों के 27,000 पदों पर मेरिट गिरा करके नहीं, नए विज्ञापन से भर्ती की जाएगी। दरअसल मामला 68,500 में जो अवशेष पद रह गए हैं 27,713 पद, उनको लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज था। पहले लखनऊ खंडपीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के डबल बेंच के द्वारा आदेश दिया गया था कि मेरिट को हम कम नहीं करेंगे, बल्कि कहीं ना कहीं मेरिट घटा करके भर्ती को अभ्यर्थी कह रहे थे कि जो कट ऑफ है उसको डाउन करके 27,713 पद भर लीजिए। लेकिन कोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भी इस याचिका को नकार दिया था, माना नहीं था, और उसी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट आदेश भी आ चुका है। आप वेबसाइट पर विजिट करके सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से कोर्ट का फाइनल जजमेंट भी आप पढ़ सकते हैं। वहां पर कोर्ट ने एक ही वर्डिंग कही है, कहा है कि मेरिट कम नहीं होगी। सरकार नए पदों पर 27,713 नए पदों पर भर्ती करे, मेरिट गिरा करके नहीं, नए विज्ञापन से भर्ती होगी। तो प्राथमिक स्तर के लिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती के लिए जो ये बड़ा आदेश है वो जारी किया है। आप यहां पर देख सकती हैं, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त 27,713 पदों पर मेरिट गिरा करके चयन नहीं होगा। 6 साल पहले आई भर्ती के अभ्यर्थियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। 6 दिसंबर को सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। इसके साथ साफ हो गया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप रिक्त 27,713 पदों को नया विज्ञापन जारी करके ही भरा जाएगा। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अगस्त अंत में आदेश में रिक्त पदों पर चयन के लिए 2 महीने में परीक्षा कराने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। शुक्रवार को जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस प्रदेश मिश्रा जी की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी। 68,500 शिक्षक भर्ती के लिए सरकार ने अर्हता अंक सामान्य आरक्षित वर्ग का क्रमशः 40 व 45% तय किए थे, लेकिन 41,556 अभ्यर्थी ही इस पर केवल सफल हो पाए थे। आयोग को पर नहीं मिली सूचना। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधिकृत किया गया है। आयोग को अभी बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से रिक्त पदों की कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि जब ये भर्ती हुई थी तब ये भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही हुई थी। शिक्षा मित्रों का जो चयन था सहायक अध्यापकों के पद पर, उसको निरस्त किया गया था, और उसी के एवज में उत्तर प्रदेश में 68,500 की और 69,000 की भर्तियां आई थी। तो सुप्रीम कोर्ट के साफ तौर पर आदेशित कर दिया है राज्य सरकार को कि नए पदों का जो विज्ञापन है वो जारी करके ही भर्ती होगी 27,713 पदों पर। लेकिन यहाँ पर इसकी कोई फिक्स डेट अभी बताई नहीं गई है। डियर, राज्य सरकार आप जानते हैं कि अपने निजी लाभ, चुनावी लाभ को लेकर के ही कोई काम किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार इसकी भर्ती कब तक आने की उम्मीद है। लेकिन ये कंफर्म हो चुका है कि 27,713 पदों पर विज्ञापन आना तय है, इन पर कोई मेरिट डाउन नहीं की जाएगी। अब 27,713 पद ये खाली हुए, प्रतिवर्ष का रिटायरमेंट है। 1,42,000 का ऑलरेडी केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण करके डाटा दिया था कि उत्तर प्रदेश में 1,42,000 पद वर्तमान समय में प्राथमिक परिषदीय विद्यालय में खाली हैं, और नई शिक्षा नीति के तहत विद्यालयों का सफल संचालन भी करवाना है। एक्शन क्रिएटिविटी के साथ शिक्षा को बढ़ाना है। तो इसको लेकर के बहुत जल्द अब जो शिक्षा विभाग है एक्शन में आएगा। आयोग ने पहले ही कह दिया कि हमारे पास इसका कोई आदेश नहीं है, बेसिक विभाग की ओर से रिक्त पदों की कोई जानकारी हमको नहीं दी गई है। आयोग ने साफ तौर पर अधियाचन मांगा था। बहुत जल्द उम्मीद है कि बेसिक विभाग नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन देगा, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, अब विधानसभा में उठेगा जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का मुद्दा। नियुक्ति की मांग। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापकों के पदों पर 4 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का मुद्दा सदन में उठेगा। इसके लिए अभ्यर्थियों ने विधानसभा व विधान परिषद सदस्यों से संपर्क किया है। इन पदों के लिखित परीक्षा में सफल तकरीबन 43,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटकी है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2021 में आया था, जिसके तहत प्रधानाध्यापक के 390, सहायक अध्यापकों के 1507 पदों पर भर्ती होनी थी। इसके लिए अक्टूबर 2021 से परीक्षा कराई गई।
नवंबर 2021 में परिणाम भी आ गया। हालांकि परिणाम में गड़बड़ी को लेकर के कई अभ्यर्थी न्यायालय चले गए और चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया बीच में ही रोक दी गई। उच्च न्यायालय ने 15 फरवरी 2024 को समस्त रिट याचिकाएं खारिज कर दी, भर्ती का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब आरक्षण नीति स्पष्ट न होने से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटकी है। लिखित परीक्षा में 43,000 से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए थे, जिन्हें काउंसलिंग में शामिल होना है। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम लिस्ट जारी की जाएगी। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र पांडे का कहना है कि 16 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इसमें जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 का मुद्दा उठाने के लिए विधानसभा व विधान परिषद के सदस्यों से वार्ता की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं 4 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा दिए 43,000 सफल अभ्यर्थी। यहाँ पर आप जानते हैं कि 1507 सहायक शिक्षक बनना है और 390 प्रधानाध्यापक बनना है। मामला जुड़ा है जूनियर एडेड स्कूलों का। देखने वाली बात यह होगी कि जब यहाँ पर सारी चीज़ें कन्फर्म है, कोर्ट ने भी पूरा रास्ता क्लियर कर दिया है कि भर्ती प्रोसीड की जाए, तो जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वो काम सरकार को फॉलो करवाना है और आयोग का काम है। तो इसको कहीं ना कहीं सही ढंग से फॉलो करा करके जो भर्ती प्रक्रिया है वो तत्काल समाप्त कर देनी चाहिए। लेकिन देखते हैं यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में कोई भी शिक्षक भर्ती हो उसको किस तरीके से लंबित करवाया जाता है। आपके सामने जो ये शिक्षक भर्ती है 2021 का है, जब ये विज्ञापन आया था। 2024 जा रहा है, लास्ट मंथ है, 2025 आ रहा है, अभी तक ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाई। यहाँ पर पूरी तरीके से शिक्षक भर्तियों के नाम पर, बेसिक विभाग के नाम पर पंचवर्षीय योजनाओं की तरह केवल सरकार युवाओं को गुमराह करने का काम कर रही है। आरक्षण को जो सिस्टम में लाने का काम है वो सरकार का है, ना कि अभ्यर्थियों का। लेकिन अभ्यर्थी 5 साल से इंतजार कर रहे हैं कि क्या 43,000 पूरे अभ्यर्थी इसमें सफल हो पाएंगे? कतई नहीं, क्योंकि सीटें आप जानते हैं लगभग 2,000 हैं। तो आखिरकार जिनको भी चयन होना हो अन्य जो कैंडिडेट हैं वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो अदर वैकेंसियों में कहीं ना कहीं अप्लाई करें। वो इसी के भरोसे बेचारे लगे हैं। लेकिन सरकार हो, आयोग हो, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो ढीलाखोरी है वो युवाओं के भविष्य को लेकर के चिंतित करने का विषय है। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर जितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको सटीक ऑथेंटिक एनालिसिस ही प्रोवाइड कराई जाती है। फिर मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।